भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। हम उन पर क्या कविता लिखेंगे जिसने हमें लिखना सिखाया है? हम उन पर क्या लेखनी चलाएंगे जिसने कलम पकड़ना सिखाया है? हम उन्हें क्या देंगे जिसने हमें सब कुछ दिया है, बिन मांगे दिया है। धनपतियों के पास जाओ तो मांगना पड़ता है, पेड़ के पास जाओ तो छाया मांगना नहीं पड़ती, अपने आप मिला करती है। और आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज भी ऐसे वो वट वृक्ष हैं, कितने भी थके हारे हुए पथिक आ जाएं, छाया मांगना नहीं पड़ती, अपने आप प्राप्त हो जाया करती है। और कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि मांगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार मैंने देखा है जब जब मांगा है कम मिला है, बिन मांगे माला माल मिला है, बिना मांगे मिलो तो ज्यादा मिलता है। और आचार्य भगवान ने इतने बड़े उपकार हम लोगों पर किए, हम जैसे नाचीज लोगों को आज सिंहासन पर बिठा दिया। एक करिश्मा यदि दुनिया में कोई कर सकता है तो जैन धर्म ही कर सकता है। आश्रित जन को निज सम करते, धनी लोग धन धरनी से, नहीं करें तो हमें लाभ क्या उन धनिकों की करनी से। सभी जगह कहा जाता है कि भक्त बनो शिष्य बनो, लेकिन मेरा जैन धर्म कहता है भक्त की राह से भगवान बनो। इतनी बड़ी स्वतंत्रता देने वाला कोई धर्म है तो हमारा केवल जैन धर्म हुआ करता है। उस जैन धर्म के सच्चे अनुयायी आराधक साधक यदि कोई धरती पर है तो आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज। वरना जिंदगियां बीत जाती हैं, मौत सामने आकर खड़ी हो जाती है, पद नहीं छोड़ा जाता है, अपनी सारी दौलत, अपना सारा त्याग, अपना सारा व्यक्तित्व जो भक्तों के अपने शिष्यों में डाल दिया करते हैं। मैं कह सकता हूं ये वो माली हैं जो अपने हाथ से छोटी सी बेल को लगाते हैं। लगाते समय शायद उतने खुश नहीं थे, लेकिन जब वो बेल उनके सर से ऊपर जाती है उसके आनंद का क्या कहना। और वह आनंद कोई अनुभव करने वाला आचार्य है तो इस धरती पर आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि आज हम बच्चों ने, अब बच्चे क्या दे सकते हैं? आप पिता से तो सब कुछ ले सकते हैं, हम क्या दे सकते हैं? लेकिन फिर भी एक सम्मान तो नहीं कह सकता हूं, बहुमान भी नहीं कह सकता हूं, अलंकरण भी नहीं कह सकता हूं, उपाधि भी नहीं कह सकता हूं। शिष्य की भाषा ये नहीं होती कि गुरु को उपाधि दें, शिष्य की भाषा ये नहीं होती कि गुरु को अलंकृत करें। शिष्य की भाषा तो ये होती है कि जो भी दे रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, आपकी भक्ति का महाअर्घ है जो हम आपको समर्पित कर रहे हैं। क्योंकि शिष्य का काम चढ़ाना होता है, शिष्य का काम समर्पित करना होता है, शिष्य का काम अर्चा करना है, पूजा करना है। आज हमने भी कुछ पूजन, अभी देवेंद्र जी ने पूजा लिखी थी, हमने भी कुछ पूजन लिखी है, और वह पूजन के अर्घ गुरुदेव को हम समर्पित यहाँ पर करने जा रहे हैं। हे गुरुदेव, आपने हमें इतना बड़ा बनाया, लेकिन अब इससे ज्यादा बड़ा मत बनाना जहाँ से हमें इंसान दिखाई ना दे। इतना बड़ा हमें कभी नहीं बनाना, हमें तो इतना ही रहने देना, इतना ही छोटे रहने देना कि हर जन्म में आपके चरणों की हम भक्ति कर सके, पूजन कर सके। ऐसा एक यहाँ पर गुरु जी ने कुछ दिया है तो हमें भी देना पड़ेगा। पड़ेगा नहीं, देना हमारा फर्ज है। नहीं देंगे तो मुक्त नहीं होंगे, मोक्ष नहीं जाएंगे। लेकिन हम दे नहीं रहे हैं, हमने तो क्या देंगे? ये सामान दे नहीं सकते। हमने तो एक बार आपको देखा, जिंदगी भर पहलू में पाला, दिल ना अपना हो सका, एक झलक जो तुमको देखा, दिल तुम्हारा हो गया।
जिसे जिंदगी भर पहलू में पालो वो दिल अपना नहीं होता है। गुरुदेव को एक बार देखा, हमने दिल उनके नाम कर दिया। मैं यहाँ पर पढ़ के सुनाता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा इसलिए, पढ़ तो कोई और भी सकता है लेकिन मैं ही पढ़ूं, क्योंकि शास्त्रों में कहा है स्तुति पूजन भक्ति ये केवल कृत होता है, कारित नहीं होता, अनुमोदना नहीं होती है, ये स्वयं करना पड़ती है। तो मैं गुरुदेव की भक्ति में कुछ शब्द यहाँ पर संकलित हैं वह समर्पित करता हूँ। गणाधिपति गणाचार्य अलंकरण का ये पत्र यहाँ पर समर्पित है, प्रशस्ति आचार्य, एक निवेदन, एक समर्पण आचार्य संस्करण प्रदाता पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता गणाधिपति गणाचार्य पुष्पदंत सागर जी गुरुदेव को समर्पित। हे मोक्ष मार्ग के पथ प्रदर्शक, आप आगम पथ के पथानुगामियों में स्थान वैशिष्ट के धारक हैं, जिन्होंने मोक्ष मार्ग के पथ पर चलकर स्वयं में आत्मलीन रहते हुए अपने शिष्यों को मोक्ष मार्ग में बढ़ते रहने के पथ को प्रशस्त करने की वह अनुकंपा की है, जो आगम के इतिहास में सदियों पढ़ी जाएगी। हे पंचाचार संस्कार प्रदाता, आपके शिष्य की शीतल छांव में बीज से अंकुरित होकर हम सभी सने सने संवाहक पुष्पित विकसित और सुरभित होने में, साधना में और सृजन पथ पर चल रहे थे कि आपके गुरुत्व ने हमें आचार्य पद से संस्कारित कर हमें उस आगम आलोक से अप्लावित कर दिया, जिसकी प्रकाशमयी आभा हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक चारित्र से आलोकित करती रहेगी। हे मानवीय मूल्यों के संवाहक, हे मानव उत्क्रांति के महाचेता, आप मानव मात्र को जागरण की दहलीज पर खड़ा और बड़ा करते हुए पुकारने के सशक्त सेतु हैं कि मनुष्य जाने कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। आपकी यही पुकार हमें आचार्य पद पर आसीन कर गई और हम आत्म विभोर होकर आपके द्वारा किए गए विश्वास के आसन पर आसीन हो चारित्र व सम्यक्त का आभूषण दूसरों को भी पहनाने में समर्थवान हो गए हैं। हे गुरुत्व के महानता के महानायक, आपके शिष्यत्व में ज्ञान ध्यान तप साधना स्वाध्याय व सृजन के दस्तावेजों को अक्षरशः हमने जिया व पिया है। आपका ही आशीष हम सभी को देश के जैन जगत में श्रुत स्पष्ट स्थान दिलाते हुए आज देश के आस्था विश्वास व विकास को देखते हुए आनंदित प्रसन्नता का अनुभव कर पा रहा है। हे गणाधिपति, हे प्रज्ञा पुरुष, हमारा शिष्यत्व आपकी महानता, दार्शनिक चिंतन व अन्वेषण कौशल की महान शक्ति को नमन कर निशब्द के द्वार से मुखर मौन होकर अति विनम्रता पूर्वक त्रिवार नमोस्तु करते हुए आपका यह चतुर्विध संग आपके अंतर आलोक को सम्मानित करते हुए पूजित करते हुए गणाधिपति गणाचार्य की महानतम उपाधि से समर्पित कर आशीष चाहते हैं कि जब तक हमें मोक्ष ना मिले आपका जन्म, आप जन्म जन्मांतर तक हमारे गुरु और आपके हम शिष्य बनकर आपके बताए पथ पर चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, जब तक मोक्ष ना मिले आपके पीछे पीछे चलते रहें। त्रिभक्ति पूर्वक त्रिकाल नमोस्तु करते हुए चरणों में यह श्रद्धा सुमन हम अर्पित करते हैं। Manita Mayura,
ये अपनाते हैं सूल नहीं, ये ठुकराते हैं फूल नहीं। वह दीप रास्ता के पथ पर चलने वाले महानतम पथिक रे भी ना समझे कि हमने उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन समर्पित करके कोई बहुत बड़ा काम किया। नहीं, हम तो इसी भाव में जीते हैं कि नाम तुम्हारा लेते हैं और काम हमारा होता है। गुरु का हाथ सिर पर है, तसल्ली दिल को रहती है। गुरु का हाथ सिर पर है, तसल्ली दिल को रहती है। किसी की नाव पानी में मेरी रेतों पे चलती है। यूं तो कहने को तेरे सिर पर कोई ताज नहीं है, यूं तो कहने को तेरे सिर पर कोई ताज नहीं है, पर कौन सा वो दिल है गुरुदेव जिस पर तुम्हारा राज नहीं।